वीकली करंट अफेयर्स क्विज। हिंदी 08 अप्रैल से 14 अप्रैल 2024। वीकली करंट अफेयर्स क्विज। हिंदी। जागरण जोश प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों एवं पाठकों के लिए साप्ताहिक करंट अफेयर्स क्विज प्रस्तुत कर रहा है। इसमें मुख्य रूप से सिटवे बंदरगाह, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024, जीआई टैग, विप्रो के नए सीईओ आदि से संबंधित प्रश्न शामिल है। 1. यूएस इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ए. तरुण बजाज, बी. आकाशदीप गोयल, सी. राजेश तनेजा, डी. विनय कुमार सिन्हा। ए. तरुण बजाज यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम यूएसआईएसपीएफ ने पूर्व राजस्व सचिव और आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव तरुण बजाज को यूएस इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख नियुक्त किया है। 1988 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी तरुण बजाज ने राजस्व सचिव के रूप में कार्य किया है। यूएस इंडिया टैक्स फोरम आधिकारिक तौर पर 25 फरवरी। 2. एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ए. ईरान, बी. चीन, सी. किर्गिस्तान, डी. भारत। सी. किर्गिस्तान एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किर्गिस्तान के बिश्केक में किया जा रहा है। इस चैंपियनशिप में भारत के उदित ने पुरुषों की फ्रीस्टाइल 51 किग्रा में रजत पदक जीता। वहीं अभिमन्यु ने 70 किग्रा में भारत को दूसरा पदक दिलाया। 3. हाल ही में पाकिस्तानी संसद के ऊपरी सदन सीनेट का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ए. नवाज शरीफ, बी. यूसुफ रजा गिलानी, सी. इमरान खान, डी. हिना रब्बानी खार। बी. यूसुफ रजा गिलानी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पीपीपी के नेता यूसुफ रजा गिलानी को संसद के ऊपरी सदन सीनेट का अध्यक्ष चुना गया है। पीएमएलएन के सैयदल खान नासिर को सीनेट के उपाध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया। वहीं पाकिस्तानी सीनेट के एक सत्र में कुल 41 नवनिर्वाचित सीनेटरों ने सदन के सदस्य। 4. मिराज शहर को संगीत वाद्य यंत्र बनाने की अपनी कला के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया। यह किस राज्य में है? ए. राजस्थान, बी. महाराष्ट्र, सी. गुजरात, डी. हरियाणा। बी. महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सांगली जिले का छोटा सा शहर मिराज संगीत वाद्य यंत्र, विशेषकर सितार और तानपुरा बनाने की अपनी शिल्प कौशल के लिए जाना जाता है। मिराज शहर को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से आने वाले उत्पाद को दर्शाता है और जो इसके व्यावसायिक मूल्य को बढ़ाता है। 5. हाल ही में सागर कवच एक्सरसाइज का आयोजन कहां किया गया? ए. गोवा, बी. लक्षद्वीप, सी. ओडिशा, डी. गुजरात। बी. लक्षद्वीप। हाल ही में 2 दिवसीय सागर कवच अभ्यास का आयोजन लक्षद्वीप द्वीप समूह में आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस, मत्स्य पालन, सीमा शुल्क और अन्य सुरक्षा एजेंसियों सहित सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने भाग लिया। 6. आईपीएफ द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ए. भारत, बी. चीन, सी. सिंगापुर, डी. मलेशिया। सी. सिंगापुर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी आईपीईएफ सिंगापुर में क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन करेगा। आईपीईएफ को मई 2022 में लॉन्च किया गया था और वर्तमान में इसमें 14 भागीदार शामिल हैं। आईपीईएफ क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम
आईपीएफ के तहत एक पहल है। भारत भी आईपीएफ में शामिल है। 7. हाल ही में विप्रो ने किसे कंपनी का सीईओ और एमडी नियुक्त किया है? ए. श्रीनिवास पल्लिया, बी. अजय काला, सी. विनय सिन्हा, डी. दिनेश खुराना। ए. श्रीनिवास पल्लिया। विप्रो ने हाल ही में श्रीनिवास पल्लिया को कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ और प्रबंध निदेशक, एमडी नियुक्त किया है। उन्होंने थियरी डेलापोर्टे का स्थान लिया है। श्रीनिवास पिल्लई ने भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलोर से पढ़े हैं और उन्होंने साल 1972 में विप्रो ज्वाइन किया था। 8. राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? ए. रांची, बी. लखनऊ, सी. वाराणसी, डी. भोपाल। ए. रांची। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन 30 अप्रैल को रांची में किया जाएगा। इसका आयोजन 30 अप्रैल से 10 मई तक किया जाएगा। वहीं हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, बंगाल, मिजोरम, मणिपुर और ओडिशा पुणे में सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 8 क्वार्टर फाइनलिस्ट लीग के पहले फेज में प्रतिस्पर्धा करेंगे। 9. भारत ने विदेशी सिटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है। यह किस देश में है? ए. ईरान, बी. कतर, सी. श्रीलंका, डी. म्यांमार। डी. म्यांमार स्थित सिटवे बंदरगाह, सिटवे पोर्ट को अब भारत द्वारा संचालित किया जाएगा। ईरान के चाबहार पोर्ट के बाद यह दूसरा विदेशी पोर्ट है जिसका संचालन भारत करेगा। कालादान नदी पर स्थित इस पोर्ट के संचालन को संभालने के लिए इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल (आईपीजीएल) के एक प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। 10. भारत के पहले प्राइवेट सबमीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया? ए. एग्निकुल कॉस्मोस, बी. ध्रुव स्पेस, सी. टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड, डी. स्काई रूट एयरोस्पेस। सी. टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (TASL) ने भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट TSAT-1A TSAT-1A को लॉन्च किया। TASL ने सैटेलॉजिक के साथ मिलकर 7 अप्रैल को स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा से इसे लॉन्च किया।